मूविंग एवरेज को है ना हम बाय सेल सिग्नल की तरह यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो रिलायबल नहीं होता है। आपका टाइम बर्बाद करते हैं, आपका कैपिटल बर्बाद करते हैं, और ये आपको ड्रॉ डाउन कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज यूज करके जो है ये सिस्टम बनाया जाता है। ये डिस्पैरिटी इंडेक्स इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव इंडेक्स जो कि मूविंग एवरेजेस से बनता है। लेकिन ये डायनामिक नहीं, अब आपको आगे जाने के लिए ना इसको वापस जो है वो शिफ्ट करना पड़ेगा। ये जब प्राइस देखिए नीचे आई यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको नेगेटिव क्रॉसओवर नहीं मिला। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ मूविंग एवरेज, क्योंकि बहुत कम वीडियोज इसके ऊपर आपको मिलेंगे, बहुत कम मटेरियल्स इसके ऊपर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो लास्ट वीक जब हम अपने सीएमटी लेवल 1 की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे, वहां पर हम लोगों ने मूविंग एवरेजेस की बात की थी, और आज हम वही मूविंग एवरेजेस को आगे ले जाएंगे। आज थोड़े एडवांस कंसेप्ट्स में जाएंगे, और साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे कि मूविंग एवरेजेस को किस तरह से हम जो है यूज़ कर सकते हैं फाइनली अपनी ट्रेडिंग में। और एक और चीज़, मैं आपके साथ आज एक बहुत यूनिक इंडेक्स भी यूज़ करूँगा, एक इंडिकेटर यूज़ करूँगा जो कि मूविंग एवरेज से डिराइव्ड होता है, जिसे डिस्पैरिटी इंडेक्स बोला जाता है। तो उसका भी बहुत यूनिक यूसेजेस है मूविंग एवरेज के साथ, और ऐसा मतलब कि बहुत कम इंडिकेटर्स होते हैं जो कि मूविंग एवरेजेस के डेरिवेशंस पे बनते हैं। और ये डिस्पैरिटी इंडेक्स इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव इंडेक्स जो कि मूविंग एवरेजेस से बनता है। तो शुरू करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे पहले के वीडियोज़ आपने देख लिए हैं सीरीज़ में। नहीं देखे तो एक बार जाके आप प्लेलिस्ट में ज़रूर ये वीडियोज़ देख लीजिए, और ज़रूर शेयर करिएगा अपने सीएमटी फ्रेंड्स के साथ जो कि सीएमटी परस्यू कर रहे हैं, या सीएफए जो परस्यू कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए। या आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना भी चाहते हैं फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, राइट, एक पूरे प्रोफेशनल तरीके में, तो भी ये सीरीज़ आपके लिए जो है वो काम की है। जल्दी से शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लास्ट वीक हम लोगों ने आपके साथ मूविंग एवरेजेस के टाइप्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे थे हम। तो आज उसी को पहले कंटिन्यू करते हैं, और फिर जब हमें उसके बाद यूसेजेस पे आएंगे। तो सबसे पहला जो है, आप देखिए, वेरिएबल ईएमएस। अब ये एक मूविंग एवरेज बनता है जो कि है अडेप्टिव मूविंग एवरेज सिस्टम। अब ये अडेप्टिव मूविंग एवरेज सिस्टम क्या होता है, ये वॉलेटिलिटी की अडेप्टिविटी कर लेता है, राइट। अब प्राइस जब मूव करती है तो प्राइस में वॉलेटिलिटी होती है। प्राइस ऊपर नीचे जिस स्पीड से मूव कर रही है, जिस रेंज से मूव कर रही है, वो उसको वॉलेटिलिटी बोला जाता है। और जब हम मूविंग एवरेजेस की बात करते हैं, नॉर्मली सिंपल मूविंग एवरेज की बात करते हैं, या हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करते हैं, वो प्राइस के क्लोज को जो है वो सिर्फ कंसिडर करती है। और लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्राइस के वॉलेटिलिटी को भी, तो थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, और इसकी कैलकुलेशन जो है वो भी थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोस को यूज करके इसे कॉम्प्लेक्स लिया जाता है। इसमें क्या होता है कि देखिए, सिग्नल जो है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाते हैं आपके। तो जब वॉलेटिलिटी लो होती है तो ये आपको बहुत कम फॉल्स और चॉपी सिग्नल्स देते हैं, और एक बार जब आपको ब्रेकआउट मिलता है तो आपको स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलता है। फॉल्स, जैसे मैंने कहा ना, फॉल्स सिग्नल और विप्सॉस जो है वो बहुत कम आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक कॉफमैन, ये एक प्रसिद्ध टेक्निकल एनालिस्ट हैं, और इन्होंने साइकिल्स के ऊपर बहुत काम किया है, जो साइकिल स्टडीज होते हैं। तो उनका एक बनाया हुआ मूविंग एवरेज है जिसे हम कामा बोलते हैं, जैसे कॉफमैन अडेप्टेड मूविंग एवरेज। ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, जैसे मैंने कहा ना, कि ये जो अगर आप इतना मतलब वॉलेटिलिटी को भी अगर आप मूविंग एवरेज में इंक्लूड कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा काम लिया गया है। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज यूज़ करके जो है ये सिस्टम बनाया जाता है। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी फ़ायदा ये होता है कि ये ना मार्केट के वॉलेटिलिटी के बेसिस पे अपने आप अपनी सेंसिटिविटी को एडजस्ट कर लेते हैं। तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो तो उस हिसाब से ये बढ़ जाते हैं, या वॉलेटिलिटी बहुत कम हो तो उस हिसाब से ये घट जाते हैं। तो ये मार्केट के बेसिस पे अपने आप को ना चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि इसका बेस्ट, जो मैं अब जब आपको दिखाऊँगा ये मूविंग एवरेज भी प्लॉट करके, आप देखिएगा कि किस तरह से प्राइस के साथ जो है ना ये बिहेव कर रहे हैं। बहुत कम व्हिपसॉस जो हैं वो आपको देते हैं। तो यहाँ पर पहले देखिए, मैं यहाँ पर 20 डे का कामा प्लॉट किया है मैंने, और यहाँ पर 20 डे का एसएमए प्लॉट किया है। तो आप देख सकते हो कि एसएमए जो है वो प्राइस के एकदम बगल में रहता है, राइट। आप जानते हैं उस चीज़ को, लेकिन ये कामा आप देख रहे हो कि किस तरह से अलग प्लॉट हुआ है, एक लाइन के बेसिस पे प्लॉट हुआ है। और यहाँ पे देखिए कलर चेंज हो गया है, इसका रेड ग्रीन ये कलर चेंज हो जाता है, जो कि आपको बताता है कि यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और ये वॉलेटिलिटी को भी कंसिडर कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कम वॉलेटाइल होता है मार्केट, तो ये देखिए किस तरह से प्राइस के बगल में आता है लेकिन सिग्नल नहीं दे रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 20 डे की मूविंग एवरेज जो है, जब मार्केट साइडवेज चला जाता है तो ये मल्टीपल सिग्नल्स आपको दे रहा है, जिसके वजह से
आपके विप्सॉस लगेंगे। लेकिन ये देखिए, ये आपको कभी भी आपको इस तरह के मल्टीपल सिग्नल्स नहीं दे रहा है, ये प्राइस से दूर है। तो ये इस मूविंग एवरेज का सबसे बड़ा एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा। आइए सीधा चार्ट पे चलते हैं एक बार और फर्दर इसके एप्लीकेशन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये कामा जो है वो मैं आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये जो कामा इंडिकेटर है ये मैंने यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है और आप देख सकते हो कि यहाँ पर ब्रेकआउट मिला प्राइस से, मूविंग एवरेज और प्राइस ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया और ये कामा इंडिकेटर जो है यहाँ पर ग्रीन हुआ। और आप देखिए, अब जब तक ट्रेंड अप रहता है ये कामा जो है वो ग्रीन रहता है और ये बार बार देखिए किस तरह से आपको ना प्राइस के साथ इसमें इंटरेक्शन बहुत कम होती है। ये आपको है ना सॉलिड ट्रेंड्स दिखाता है और वॉलेटिलिटी को इसने इंक्लूड किया हुआ है। तो ये जो ये आप लाइन ड्रॉ हो रही है ना, इसमें वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड है। ये आपको बता रहा है कि वॉलेटिलिटी का भी कैलकुलेशन जो है ये मूविंग एवरेजेस ने किया है। फाइनली देखिए, यहाँ से ब्रेकआउट जब मिला तो ये मूविंग एवरेज ग्रीन हो गई और फिर यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हम लोगों को मिला है। तो आपने जैसे देखा कि ये आपको बहुत कम जो है वो व्हिपसॉ सिग्नल्स निकाल निकाल के देगा व्हेन यू कंपेयर इट विद अदर मूविंग एवरेज। अगर मैं अभी इसे 20 डे के मूविंग एवरेज से सीधा-सीधा अगर कंपेयर करूँ, तो मैं यहाँ पर एक 20 डे का मूविंग एवरेज भी प्लॉट करता हूँ। तो देखिए, ये जो ब्लू वाली लाइन है ये 20 डे की मूविंग एवरेज है और आप देख सकते हो कि इस जोन में जब प्राइस साइडवेज चली गई, यहाँ पर आप देखो तो 20 डे के मूविंग एवरेज पे कितना सिग्नल मिला, 1 2 3 4 5 6 6 सिग्नल मिले। और ये सिग्नल क्या थे, पूरे विप्सॉ सिग्नल थे, पूरे साइडवेज में सिग्नल थे। आपका टाइम बर्बाद करते, आपका कैपिटल बर्बाद करते और ये आपको ड्रॉ डाउन आपके कैपिटल को कर देते। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये कामा यूज करते, तो ये देखिए, ये आपको ना मल्टीपल सिग्नल्स नहीं दे रहा है, ये सिर्फ आपको एक सॉलिड सिग्नल दे रहा है जो कि आपको बता रहा है कि ब्रेकआउट यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो कामा का ये ऑफ कोर्स एडवांटेज है। लेकिन जैसे-जैसे आप इस टूल को यूज़ करोगे, अगर आप करना चाहो तो अगर इस टूल को यूज़ करते हो, तो आपको इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है ना, दोनों जो है वो प्रोमिनेंटली दिखना शुरू हो जाएँगे। तो ऐसा कोई भी टूल नहीं है जो कि अपने आप में किसी भी डिसएडवांटेज से इम्यून है। सब में प्रोज और कॉन्स दोनों होते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था कामा का। नेक्स्ट देखिए, हम आते हैं जॉन एलहर्स। अब देखिए, कामा जो था कॉफमैन जी ने अडैप्ट किया था और ये जॉन हेलर्स भी जो है वो भी एक बहुत प्रसिद्ध मार्केट के साइकिल स्पेशलिस्ट हैं और उन्होंने भी बहुत काम किया है मार्केट्स में। बहुत सारे इंडिकेटर्स उन्होंने जो है वो इन्वेंट किए हैं और वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को यूज कर करके वो भी काम करते हैं। तो इनका एक सिस्टम है जिसे हम मामा फामा बोलते हैं, राइट। तो देखिए, मामा का मतलब है मेसा अडेप्टेड मूविंग एवरेज और फामा का मतलब है फॉलोइंग अडेप्टिव मूविंग एवरेज। तो जब आप ये मामा फामा यूज करते हैं, तो यहाँ पर है ना मामा फामा में दो लाइंस जो है चार्ट्स पे प्लॉट होती है। एक फास्ट लाइन होती है और एक स्लो लाइन होती है। और ये फास्ट लाइन स्लो लाइन के बेसिस पे जो है वो ट्रेड्स लिए जाते हैं, क्रॉसओवर के बेसिस पे जो है वो ट्रेड लिए जाते हैं। अच्छा, ये इन्होंने कैसे बनाया, ये इन्होंने ईएमए का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने इसमें भी वॉलेटिलिटी का अडॉप्शन किया। क्या यूज करके, देखिए हिल्बर्ट्स ट्रांसफॉर्म, ये एक सिस्टम है, ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसको यूज किया इन्होंने ईएमए के साथ और फिर इन्होंने इसके साथ ना वॉलेटिलिटी जो है वो इंक्लूड कर दी मूविंग एवरेजेस में। तो ये भी ट्रेडिंग सिग्नल आपको जनरेट करके देते हैं। अगर आप देखोगे कि बाय और सेल सिग्नल जनरेट होता है जब मामा फामा का क्रॉसओवर होता है। अब आपको कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, सॉफ्टवेयर तो सब कुछ करके दे ही देता है। तो यहाँ पर हम आके देखते हैं कि किस तरह से जो है ये आपको चार्ट पे प्लॉट होगा, किस तरह से आपको फ़ायदा देगा। देखिए, ये 2 लाइन यहाँ पर प्लॉट हुई हुई हैं। ये जो स्लो और ये जो फास्ट लाइन है, ये मामा-फामा का कॉम्बिनेशन है और जभी भी इनमें क्रॉसओवर होता है, तो ये आपको बाइंग और सेलिंग सिग्नल देती है। इनमें फ़ायदा ये है कि इनमें इतना फ्रीक्वेंट क्रॉसओवर नहीं होता। अगर आप नॉर्मल मूविंग एवरेजेस यूज़ करो, तो आप देखोगे उनमें बहुत फ्रीक्वेंट क्रॉसओवर्स देखने को मिलता है। जो मूविंग एवरेज एक-दूसरे के बगल में रहते हैं, जो मूविंग एवरेज एक-दूसरे के क्लोज़ बाय रहते हैं, उनमें फ्रीक्वेंट जो है क्रॉसओवर होता है। लेकिन मामा-फामा में आप देखोगे कि ये फ्रीक्वेंट क्रॉसओवर नहीं होता है। तो आइए देखिए, मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और मामा-फामा का इंडिकेटर जो है वो प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आया और ये मैंने मामा-फामा यहाँ पर प्लॉट किया। अब आप देखिए कि यहाँ पर क्रॉसओवर ज़रूर हो रहे हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखिए ये मामा-फामा क्रॉसओवर होता है। यहाँ पर नेगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है, प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ जाती है और फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ आ रही है। अभी तक इन्होंने क्रॉसओवर नहीं किया। देखिए, यहाँ पर क्रॉसओवर किया, ये क्रॉसओवर मिला, उसके बाद प्राइस देखिए यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे देती है और ये क्रॉसओवर आपको पहले ही जो है प्राइस में मिल गया। ये जब प्राइस देखिए नीचे आई यहाँ पर,
तो यहाँ पर आपको नेगेटिव क्रॉसओवर नहीं मिला। ध्यान से देखिए, जब ये प्राइस नीचे आई तो ये नेगेटिव क्रॉसओवर आपको नहीं मिला, ये पॉजिटिव क्रॉसओवर है जो कि बनाए रखा। अब ये यहाँ पर क्या करना है ना फ्रेंड्स, ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के साथ जो है यहाँ पर इस चीज़ को यूज़ करता है और मतलब कि बहुत कम विप्सॉस देता है, और एक बार अगर कोई ट्रेंड को पकड़ ले तो आप समझिए बहुत अच्छी मूव्स आपको निकाल के देता है। देखिए जैसे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इसने पकड़ा, अप ट्रेंड, और यहाँ पर अच्छी मूव निकाल के दी। तो अब आप जरा सोचो, मैंने आपको 2 इंडिकेटर अभी यूनिक बताए। एक मैंने मामा फामा का आपको इंडिकेटर बताया और एक इसके पहले मैंने कामा का इंडिकेटर बताया। अब आप क्या कर सकते हो, इन तीनों को यूज़ करके क्या आप एक सिस्टम डिराइव कर सकते हो। तो देखिए किस तरह से आप एक अपने आप अब आप सिस्टम बना सकते हो। यहाँ पर देखिए मैंने ये तीनों इंडिकेटर प्लॉट कर दिए हैं, राइट। अब आप तीनों इंडिकेटर मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिए हैं। अब मैं एक नॉर्मल सिस्टम बनाऊंगा कि मैं मामा फार्मा में एंट्री कब करूंगा, जब प्राइस जो कामा इंडिकेटर था उसके ऊपर रहेगा, राइट। और मैं शॉर्ट कब करूंगा, जब ये जो मामा फार्मा जो है कामा के नीचे रहेगा। तो और इम्प्रोवाइज करो ना इसको आप इस तरह से, और जो है अपने ये बनाओ ना। और ये देखिए ये मामा फार्मा कामा जो है आपको ट्रेडिंग व्यू में आराम से मिल जाएगा। हाँ देखिए आप देख सकते हो मामा फामा कामा जो इंडिकेटर है ये ट्रेडिंग व्यू में आपको फ्री में मिल जाएगा, राइट। बस अब यही चीज है फ्रेंड्स कि आप जो सीख रहे हो ना उसको आपको यूटिलाइज करना है, और कितनी इफेक्टिवली आप यूटिलाइज करते हो ये चीज जो है वो आपको सक्सेस और फेलियर से डिफरेंशिएट करती है। देखिए कोई भी जो ट्रेडर होता है ना वो एक दूसरे ट्रेडर को कॉपी करके, उसके पूरे सिस्टम को कॉपी करके कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, राइट। तो हमने भी जिनसे सीखा या हमने भी जिनकी किताबें पढ़ी, हमने भी जिनसे जो कोचिंग ली है, उनके मेथड्स को पूरी तरह से अगर हम कॉपी पेस्ट करके अपने मेथड्स में लगाए ना तो हमें उतने सक्सेस नहीं मिलेंगी, राइट। वैसे ही जब हम सिखाते हैं, अब हमारे मेंटीज जो है, हम भी उनको यही बोलते हैं कि आप पूरी तरह से मेरे को कॉपी पेस्ट मत करो। आपको एक सिस्टम मिल गया है, आपको एक कंसेप्ट मिल गया है, नाउ ट्राई टू अप्लाई इट इन योर ट्रेडिंग, राइट। अब आप अपने तरीके से उसको तोड़ मरोड़ के जो आपको कंफर्ट लगता है वो आपको उसको यूज करना उस तरह से जो आपको कंफर्टेबल लगता है, तो वही ट्रेडिंग होती है फ्रेंड्स, और उसी में आप सक्सेसफुल होंगे। आपको कोई बना बनाया सिस्टम दे देगा, आपको बना बनाया कॉल दे देगा, आपको बना बनाया टिप दे देगा, तो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लो। ये चीज मैंने बहुत ट्राई कर ली है, 20 साल से ज्यादा हो गए हम मार्केट में, और मैंने हर चीज जो है ना मार्केट के हर एक जो पहलू को मैंने ट्राई किया है, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज आपको मिलती है, कोई भी सिस्टम आपको मिलता है, कहीं से भी आप सीखते हो, तो आपको ये मेक श्योर कर लेना होता है कि आप उसको अपने तरफ से ढाल लो, अपने जो है सिस्टम में ढाल लो, और आप उसको खुद कंफर्ट हो जाओ उससे, राइट। तो ये जा फार्मा मामा। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि मूविंग एवरेजेस का यूज क्या होता है, राइट। तो अभी आप जब सीएमटी का एग्जाम दोगे तो ये सब क्वेश्चंस आपको पक्का मिलेंगे, वहां पर एमसीक्यू में ये सब क्वेश्चंस पक्का मिलेंगे, और देखते हैं कि मूविंग एवरेजेस के यूज क्या होते हैं। तो 4 बेसिक यूजेस होते हैं मूविंग एवरेजेस के। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज है वो है ट्रेंड डिटर्मिनेशन। देखिए मैंने पहले भी बोला कि मूविंग एवरेज को है ना हम बाय सेल सिग्नल की तरह यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो रिलायबल नहीं होता है, वो लेट सिग्नल्स देते हैं और वो विफ्सॉस बहुत देता है। तो हम किस लिए यूज करेंगे, सबसे पहले तो ट्रेंड डिटर्मिनेशन के लिए। सेकंड जो होता है मूविंग एवरेज एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंडिकेटर या सपोर्ट और रेजिस्टेंस का टूल की तरह काम आता है। तीसरा देखिए दिस इज वन थिंग दैट की हो सकता है कि आपको बहुत कम जगह मिलेगा, कि मूविंग एवरेज जो है वो प्राइस एक्सट्रीम आइडेंटिफिकेशन करने में मदद करता है। यानी कि मूविंग एवरेज आपको बता देता है कि मार्केट ओवरबॉट है कि ओवरसोल्ड है, इस समय मार्केट हीटेड है कि इस समय मार्केट कूल है, इस समय आपको क्या क्या ट्रेड लेना है, लॉन्ग लेना है, शॉर्ट लेना है, इस समय क्या करना है, आपको अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करना है, प्रॉफिट्स को बुक करना है। तो रिस्क मैनेजमेंट वगैरह में भी बहुत काम आता है। तो ये जो कंडीशन है मूविंग एवरेज की, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक कंडीशंस। और उसके बाद स्पेसिफिक ट्रेडिंग सिग्नल, जैसे मैंने बोला कि क्रॉसओवर सिग्नल जो होते हैं वो बाय सेल के सिग्नल जो होते हैं वो आपको मिलते हैं। तो देखिए वैसे मैंने आप देख सकते हो कि एक इंडिकेटर में जो जो चीजें होनी चाहिए, हम किस लिए स्ट्रगल करते हैं, हम ट्रेंड डिटर्मिनेशन के लिए स्ट्रगल करते हैं। हम किस लिए स्ट्रगल करते हैं, हमें पता चले मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है, हमें पता चले कि कब यहाँ पर मार्केट ओवरबॉट हो रहा है, कब हमें अपनी ट्रेड मैनेजमेंट करनी है, कब अपने प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो ये सब जो एक चीज है ना, ये सब 3 4 5 चीज आपको एक ही वर्सेटाइल टूल में मिल गए, राइट। एक ही वर्सेटाइल टूल में मिल गए, और वो है मूविंग एवरेज। अब देखिए बहुत सिंपल सा लगने वाला टूल, ये अगर आप इसे एक अलग नजरिए से देखो, एक अलग नजरिए से इसको यूज करना शुरू करो, तो ये टूल आपके लिए कितना इफेक्टिव होता है। और जैसे मैंने आपको बोला कि ये एक ऐसा टूल है जिसके बिना मतलब कि मेरी ट्रेडिंग तो एक तरह से पूरी नेकेड है, नंगी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो ये मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग एवरेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स
ऑन माय ट्रेडिंग सिस्टम। इसके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ना मैं ट्रेंड डिटरमाइन कर सकता हूँ, ना मैं एंट्री ले सकता हूँ, ना मैं एनालिसिस कर सकता हूँ, क्योंकि मूविंग एवरेज बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, राइट। देखिए पहले हम आते हैं ट्रेंड डिटर्मिनेशन में हमें यूज़ करता है। कैसे? हम मूविंग एवरेज और प्राइस का कंपैरिजन करते हैं, मूविंग एवरेज और प्राइस को कंपेयर किया जाता है। अप ट्रेंड सिग्नल कब होता है? जनरली प्राइसेस जब मूविंग एवरेजेस के ऊपर होती है, जब अप ट्रेंड होती है। 200 दिन का मूविंग एवरेज हम जानते हैं कि एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो लेवल है सबके लिए, चाहे वो बुल्स और बेयर्स को कंपेयर करता है। 200 दिन के ऊपर मार्केट को बुलिश माना जाता है, 200 दिन के नीचे मार्केट को बेरिश माना जाता है। और ग्लोबली जितने भी फंड मैनेजर्स हैं, जितने भी पोर्टफोलियो मैनेजर्स, ये 200 डे का जो थ्रेशोल्ड है वो यूज करते हैं, राइट। ये बेसिकली एक ट्रेंड को डिटरमाइन करता है। और आप शॉर्ट टर्म में ट्रेंड डिटरमिनेशन करना चाहो तो आप 50 डे का यूज करो, और भी शॉर्ट टर्म में यूज करना चाहो ट्रेंड डिटरमिनेशन तो 20 डे का यूज करो। तो वो अलग अलग साइकिल्स जो है वो मूविंग एवरेजेस के आप यूज कर सकते हैं। तो 200 दिन के ऊपर अप ट्रेंड, 200 दिन के नीचे डाउन ट्रेंड। और 200 दिन जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सबसे ज्यादा वाइडली फॉलोड जो है वो नंबर होता है। इंस्टीट्यूशंस हो चाहे म्यूचुअल फंड हो, उन लोग हमेशा ये 200 दिन के मूविंग एवरेज को रेफर करते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए प्राइस जो है ये 200 दिन के ऊपर थी, तो ये अप ट्रेंड थी, और यहाँ पर प्राइस ने 200 दिन को क्रॉस किया, तो यहाँ पर नीचे ये डाउन ट्रेंड आपको दिखना शुरू हो गया, राइट। तो ये 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है, ये 200 डे का जो मूविंग एवरेज है, ये एक इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड होता है। तो डिसाइड अगर आपको करना है कि आपको लॉन्ग जाना है, शॉर्ट जाना है, या आपको लॉन्ग रहना है, शॉर्ट रहना है, तो ये 200 दिन के मूविंग एवरेज को ही रेफर करना पड़ता है। और हम भी जो है इसको बहुत फ्रीक्वेंटली रेफर करते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मूविंग एवरेजेस का है, वो है यूज इट एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। एक मूविंग एवरेजेस को किस तरह से डायनामिक सपोर्ट लेवल। अभी हम जब यहाँ पर अगर आप इस चार्ट पे देखो, अगर हम बात करते हैं ट्रेंड लाइंस की, तो ट्रेंड लाइंस डायनामिक नहीं होते ना। इस तरह से मैं ट्रेंड लाइन बनाऊंगा और मैं इसको एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर बनाया, राइट। या हमने कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ही बनाया, यहाँ पर हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया और इसको हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह यूज किया, लेकिन ये डायनामिक नहीं है। अब आपको आगे जाने के लिए ना इसको वापस जो है वो शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस। ये डायनामिक लेवल्स नहीं होते। लेकिन जैसे ही हम मूविंग एवरेजेस की बात करते हैं, अब यहाँ पर मैंने मूविंग एवरेजेस प्लॉट किया 10, 20 और 50 डे का, राइट। तो जैसे ही हम मूविंग एवरेज की बात करते हैं, आप देखो जो मूविंग एवरेज है वो एक डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। देखिए देखिए, अब ये ऑन गोइंग ट्रेंड में ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज है। अब देखिए किस तरह से ऑन गोइंग ट्रेंड में ये एक सपोर्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह से डाउन ट्रेंड में, ऑन गोइंग डाउन ट्रेंड में ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज जो है एक डायनामिक रेजिस्टेंस की तरह जो है यूज हो रहा है। और हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को किस तरह से यूज करते हैं? हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को अपनी ट्रेडिंग में यूज करते हैं। हम इसे, आप जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियो देखिए कि जब जब प्राइस रेजिस्टेंस पे आती है, अब मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, मैं आपको दो मूविंग एवरेज ही दिखाता हूँ कि जब जब प्राइस रेजिस्टेंस पे आती है हमें क्या करना होता है, हमें सेल करना होता है। जब जब प्राइस सपोर्ट पे आती है हमें क्या करना होता है, हमें बाई करना होता है। तो वही देखिए डायनामिक ये लेवल्स मूविंग एवरेजेस आपको बना रहे हैं। ऑनगोइंग ट्रेंड में आपको पता चल रहा है कि देखिए ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो लेवल इस तरह से जो है आपको यहाँ पर देखना होता है। तो प्राइस सपोर्ट पे आके बाउंस करती है, फिर आप अपने ब्रेकआउट सेटअप्स को देखते हैं, फिर आप ट्रेड करते हैं। तो ये जो है एक डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह आपके लिए काम आता है। और साथ ही साथ इसका एक और फंक्शन है, ये जो प्राइस के साथ साथ जब चलती है तो आप इसको स्टॉप लॉस की तरह भी यूज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस की तरह कैसे यूज कर सकते हैं? भाई अपने ये सिस्टम बना रहे कि भाई 10-20 डे के ऊपर मूविंग एवरेज होगा और 10-20 डे के बीच में बाउंस खाएगी तो मैं लॉन्ग रहूंगा या लॉन्ग ट्रेड करूंगा। लेकिन जैसे ही ये 20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ेगी और उसके नीचे क्लोज हो जाएगी तो मैं यहाँ पर अपने जो है प्रॉफिट्स को बुक कर लूंगा, मैं यहाँ पर जो है वो एग्जिट हो जाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए आपने क्या किया, ट्रेल किया आपने अपने पोजीशन को। तो यहाँ पर मैंने लॉन्ग लिया, राइट, यहाँ पर मैंने लॉन्ग लिया। जस्ट एक सपोज करिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और फिर जब मैंने पूरे अपने लॉन्ग पोजीशंस को ट्रेल किया 20 डे मूविंग एवरेज से, और जैसे ये 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करती है मैं एग्जिट कर जाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपने क्या किया, आपने यहाँ पर ट्रेलिंग का काम भी किया। आपने मूविंग एवरेज को यूज किया एज ए ट्रेलिंग इंडिकेटर, राइट। और कॉन्स्टेंटली जैसे डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया कि कॉन्स्टेंटली प्राइस के साथ मूव करती है, तो प्राइस को एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो है वो ये हेल्प करती है हमें समझने में। और ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है, आपको बार बार एडजस्ट नहीं करना पड़ता है। जैसे ट्रेंड लाइन को आपको बार बार एडजस्ट करना पड़ेगा,
बार बार एडजस्ट नहीं करना पड़ता है। और जैसे बताया कि ये आपको लिक्विडेशन या ट्रेलिंग सिग्नल भी देती है। तो देखिए इस तरह से ये चार्ट आप देख सकते हो कि 10-20 डे का मूविंग एवरेज किस तरह से जो है वो रेजिस्टेंस का काम यहाँ पर कर रहा था, और किस तरह से हम मूविंग एवरेज को यूज़ करके एज ए रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह से ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज आज जो है एक सपोर्ट की तरह काम करते करते जा रहा है, 10-20 डे का 50 डे का मूविंग एवरेज, और किस तरह से डायनामिकली हम इसको एज ए सपोर्ट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एक फंक्शन होता है इसका। अब नेक्स्ट हम आते हैं, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, ये आप समझिए वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ मूविंग एवरेज है, और ये चीज़ मैं चाहूँगा कि आप ध्यान से देखो, क्योंकि बहुत कम वीडियोज़ इसके ऊपर आपको मिलेंगे, बहुत कम मटेरियल्स इसके ऊपर मिलेंगे, और सही मायने में ये एक बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छा जो है वो मूविंग एवरेज का यूसेज है। तो जैसे कि हम वो स्ट्रगल करते हैं ना ये जानने के लिए कि ट्रेंड कब कितना बढ़ गया, अब कब हमें अपने प्रॉफिट को ट्रेल करना चाहिए, कब हमें अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए, इस चीज़ के लिए हमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस मूविंग एवरेजेस को यूज़ करते हो और साथ में मूविंग एवरेजेस को एज़ अ एक्सट्रीम इंडिकेटर, ओवरबॉट ओवरसोल्ड इंडिकेटर जो है उस तरह से यूज़ करते हो, तो एक ही टूल में, राइट, एक ही टूल में आपके कई सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। तो देखिए सबसे पहले डेविएशन मैनेजमेंट, कि प्राइस कितना मूविंग एवरेज से डेविएट हो रही है, ये आपको बता देता है। कैसे बता देता है? डिस्टेंस ऑफ द प्राइस फ्रॉम द मूविंग एवरेज। मतलब कि आप यहाँ पर देखो कि ये जो प्राइस मूविंग एवरेज से कितना डिस्टेंस है प्राइस का। आप देख रहे हो 14% का डिफरेंस है यहाँ पर, और आप एक चीज़ आप देखते हो कि जब जब प्राइस जो है ना 14% के पास जाती है, मूविंग एवरेज से 14% दूर होती है इस स्टॉक में, ये आपको ना यहाँ पर देखिए एक तरह से जो है वो रिट्रेसमेंट करके दे रहा है। देखिए 14%, देख रहे हैं किस तरह से साइकिल चल रही है 14% का। जैसे ही प्राइस मूविंग एवरेज से 14% दूर जाती है, ये एक रिट्रेसमेंट देती है। 14% दूर जा रही है, रिट्रेसमेंट दे रही है, 14% दूर जा रही है, रिट्रेसमेंट दे रही है। तो ये जो रीडिंग है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये एक बहुत एडवांस अंडरस्टैंडिंग है, जो कि आपको ये बताती है कि मूविंग एवरेज जो है, एक थ्रेशोल्ड लेवल की तरह भी काम कर सकती है, एक डेविएशन मेजरमेंट लेवल की तरह भी काम कर सकती है। अब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई कि जब प्राइस एप्पल में, ये एप्पल का स्टॉक है, जब प्राइस एप्पल जब अपने मूविंग एवरेज से, ये 10-20 डे मूविंग एवरेज से 14-15% दूर हो जाएगा, तो उस समय जो है हमें अपने पोजीशंस कुछ बाहर निकाल लेने चाहिए, या हमें जो है ना अभी और बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट होगा और वो रिट्रेसमेंट होने के बाद हम बाइंग करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिल जाती है, तो क्या हमारा ट्रेडिंग डिसीजन जो है वो और भी आसान हो जाता है? ऑफ कोर्स हो जाता है, राइट? तो यहाँ पर ये देखिए एक्सट्रीम आइडेंटिफिकेशन हमें बताती है। मीन रिवर्जन मतलब यही कि जब कितने परसेंटेज दूर जाकर ये प्राइस वापस मीन रिवर्जन, मूविंग एवरेज का मतलब प्राइस की एक मीन होती है, राइट? तो वो मीन रिवर्जन टेक्निक जो यूज करते हैं, जैसे कि हम, अगर आप मीन रिवर्जन टेक्निक्स में ट्रेड करते हो, मीन रिवर्जन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होता ही है। तो मीन रिवर्जन जो है उस टेक्निक को यूज कर सकते हो। गलत समय पे आप बाय नहीं करोगे, राइट? अभी आप समझो कि आप अप ट्रेंड देख रहे हो, तो अप ट्रेंड का मतलब ये नहीं है कि अंधाधुंध कहीं पर भी बाय कर लो। आपको अपने पोजीशंस को, अपने ट्रेड्स को टाइम करने पड़ते हैं, राइट? अगर आपको अंधाधुंध बाय करना है, तो आप एक टेक्निकल एनालिस्ट, एक सीएमटीओ आपके अंदर, और आपको एक नॉर्मल, मतलब किसी भी अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर से कंपेयर कर लो, वो भी तो वही करता है। वो कहीं पर भी रैंडमली बाय करता है, तो आप में और उसमें फ़र्क क्या रहा? आप क्यों पढ़ रहे हो? आप क्यों टाइम दे रहे हो? आप क्यों ये वीडियो देख रहे हो? आप ये क्यों ये सीख रहे हो? क्योंकि आप जो है उनसे एक कदम आगे रहो, आपके पास एक अलग एज हो, और वो अलग एज कब आएगी? तब आएगी, तब आप इस चीज़ को समझोगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि एक मीन रिवर्जन होता है। मीन रिवर्जन में हम अपनी एंट्रीज़ को जो है वो टाइम कर सकते हैं। काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। अब आपके पास अगर हिम्मत है, अगर आपके पास इतना कन्विक्शन आता है कि जब हम जानते हैं कि यहाँ पे 14-15% जब एप्पल मूविंग एवरेज से दूर होता है तो करेक्शन करता है, तो आप यहाँ पर जो है ना काउंटर ट्रेंड सेल ट्रेड भी कर सकते हो, राइट? ये आपको रिस्क मैनेजमेंट में कितना हेल्प कर रहा है देख लीजिए, जैसे कि आप गलत टाइम पे गलत ट्रेड नहीं ले रहे हो। आपको अपने सिग्नल्स को टाइम करने में यूज़ करता है, और अब बहुत ही एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच जो है वो आपको प्रोवाइड करता है, राइट? जैसे मैंने कहा ना कि आप और दूसरे लोगों में जो कि हवाबाजी में ट्रेड करते हैं, उनमें क्या फ़र्क है? यही फ़र्क है कि आप जो हैं पढ़े-लिखे हैं, राइट? तो ये चीज़ समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या किया, ये एक इंडेक्स है। नीचे आप देख रहे हो कि एक इंडिकेटर एक प्लॉट हुआ हुआ है, जो कि प्राइस एक्सट्रीम आपको बताता है। यहाँ पर देखिए ये 50 डे मूविंग एवरेज है। ये हम लोगों ने 50 डे मूविंग एवरेज यहाँ पर प्लॉट किया, और यहाँ पर देखिए ये 50 डे मूविंग एवरेज से जब दूर जा रहा है, आप देखो यहाँ पर, ये आपको बता रहा है कि प्राइस एक्सट्रीम में आ गई और वापस यहाँ पर रिट्रेसमेंट हो रहा है। यहाँ पर देखिए 50 डे मूविंग एवरेज से कितना दूर गया, ये देखिए ये इंडिकेटर जो है वो एक्सट्रीम में चला गया, और फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट हम लोगों को देखने को मिला। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि वो कौन सा इंडेक्स है, उसका नाम है डिस्पैरिटी इंडेक्स, राइट?
तो ये डिस्पैरिटी इंडेक्स जो है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर आप देखो वही चीज़ आपको बहुत है ना आसानी से दिखाई दे रही है। देख रहे हैं कि जब प्राइस जो है ना मूविंग एवरेज से एक्सट्रीम हो रही है। अब आप क्या करो, डिस्पैरिटी इंडेक्स का ना ओवरबॉट लेवल जो है वो आप अपने आप मार्क कर सकते हो। तो हम देखते हैं कि डिस्पैरिटी इंडेक्स का ओवरबॉट लेवल हम लोगों ने यहाँ पर मार्क किया, राइट। और हम देखते हैं कि जब प्राइस यहाँ पर इस ओवरबॉट लेवल पे जा रही है तो वापस यहाँ पर 0 पे आ रही है, फिर यहाँ से ऊपर जा रही है, फिर यहाँ पर 0 आ रही है। तो ये 8 और 10 के बीच का जो लेवल है, ये करीबन 8 का जो लेवल है, वो एक तरह से यहाँ पर इसके लिए ओवरबॉट लेवल है। तो यहाँ पर ये डिस्पैरिटी इंडेक्स से आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है? डिस्पैरिटी इंडेक्स से आपको ये फ़ायदा मिल रहा है, आपको ये बताया जा रहा है कि प्राइस की एक्सट्रीम्स ये हैं भाई, और प्राइस जब-जब इस एक्सट्रीम्स में जाती है, रिट्रेसमेंट करना शुरू कर देती है। देखिए यहाँ पर भी ये डिस्पैरिटी इंडेक्स आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो, देखिए। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा ना कि कोई भी प्राइस होता है या कोई भी प्राइस मूवमेंट होता है, वो अपने एक साइकिल को फ़ॉलो करता है, उसका एक साइकिल होता है। और उस साइकिल को फ़ॉलो वो करेगा ही करेगा। एक ट्रेंड के मूव में, एक स्विंग में, एक लेग अप में उस साइकिल को फ़ॉलो करेगा। तो आप अगर उसको पकड़ लो, उस साइकिल को पकड़ लो, साइकिल को आइडेंटिफ़ाई कर पाओ, तो आप जो है ना अपनी एंट्रीज़ को यहाँ पर बहुत फाइन ट्यून कर सकते हो, अपनी एंट्रीज़ को बहुत सुलझा सकते हो, राइट? ये डिस्पैरिटी इंडेक्स है। ट्राई करिए, लगाइए चार्ट पे जाकर देखिए और रिसर्च करिए इसके ऊपर और गहराई पे जाइए। ऐसे ही बनते हैं भाई ट्रेडर, आप ऐसे ही बनोगे। कोई चीज़ सीखा, कोई चीज़ नया सीखा, आपको लगा, आपको उससे किक लगा, वो चीज़ आपको लग रही थी, आपको ऐसा लगा कि नहीं ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है, ये चीज़ मेरे काम आ सकती है मेरे एग्ज़िस्टिंग सिस्टम में, तो जाइए डीप उसमें रिसर्च करना शुरू करिए, खोजना शुरू करिए उसको। इसी तरह से जो है आप काम कर सकते हो। इसी तरह से जो है वो रिसर्च पेपर लिखा जाता है। हम लोगों ने जो रिसर्च पेपर लिखा है, एमएफटीए जो हम लोगों ने अपना रिसर्च पेपर सबमिट किया था, और हम लोगों को जो एमएफटीए डिग्री जो मुझे मिली, वो यही कर के मिली। जब हम मैंने आरएसआई के ऊपर पेपर एक्चुअली सबमिट किया था, और जब हम आरएसआई यूज़ कर रहे थे, तो आरएसआई यूज़ करते-करते हमें ऐसा लगता था कि अरे यार! इसमें क्या हम ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं? क्या हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं? क्या हम इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं? और फिर हम लोगों ने उसका सिस्टम डेवलप किया, उसको बैक टेस्ट किया, बहुत सारे डेटा, कमोडिटीज़ पे, फ़ोरेक्स पे, स्टॉक्स पे, सब जगह बहुत ही एग्ज़ॉस्टिव उस पे रिसर्च करी, और जब हमें लगा कि हाँ, ये बहुत ही सही काम करता है और ये बहुत ही सही रिज़ल्ट देता है, देन वी स्टार्टेड यूज़िंग इट, राइट? तो ये जो चीज़ है, ये आपको इसी तरह से जो है आपको मदद करेगी बढ़ने में आगे। नेक्स्ट आते हैं, देखिए ये मूविंग एवरेजेस जो हैं, वो आपको स्पेसिफिक सिग्नल्स देते हैं, और इसका एक ही सिग्नल होता है, वो होता है क्रॉसओवर, राइट? कि भाई छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर कर जाता है, और जब छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर कर जाता है, तो आपको लॉन्ग सिग्नल मिलता है, और वाइस वर्सा, राइट? इसका मेजर ड्रॉबैक जो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया कि भाई इसका मेजर ड्रॉबैक ये है कि व्हिप्सॉ पीरियड में ये आपकी जान निकाल देगा। ये आपको इतने गलत सिग्नल्स देगा, इतने सारे सिग्नल्स देगा, आप कहाँ ट्रेड करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। जब आपको बहुत बार स्टॉप आउट करेगा, तो ड्रॉडाउन बहुत बढ़ा देता है। इसको फाइन ट्यून करो, कैसे करोगे? अब जैसे मैंने आपको कामा फामा सिखा दिया, अब इसमें आप एडीएक्स लगा लो, तो ये सबको फाइन ट्यून कर सकते हो, राइट? देखिए, ये आपको एक बार अगर आपने ट्रेंड पकड़ लिया, और एक बार अगर आपने ट्रेंड को मतलब कि कैच कर लिया इस सिस्टम से, और पेशेंस का रिक्वायरमेंट है। ऐसे मूविंग एवरेज सिस्टम हर एक किसी के लिए नहीं है। मूविंग एवरेज सिस्टम आपके पेशेंस के एकदम लिमिट्स को टेस्ट कर देता है। तो अगर आपके पास पेशेंस है, राइट, तो आप इस सिस्टम को बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो, इस सिस्टम को बहुत अच्छा कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कैपिटल की बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि आप ये चीज़ समझ के रखना, व्हिपसॉस जो होते हैं, इसमें क्या होता है ना कि मूविंग एवरेज सिस्टम हम जब यूज़ करते हैं ना, तो उसमें सक्सेसफुल सिग्नल्स जो आते हैं, वो बहुत कम आते हैं, और जो फेलियर सिग्नल होंगे, जो व्हिपसॉ सिग्नल होंगे, वो ज़्यादा आएँगे। तो उस समय जो है आपको कैपिटल जो है वो चाहिए होता है ज़्यादा, और एक बार ये ट्रेंड जब चल जाता है ना, तो वो आपके जितने भी व्हिपसॉ है उसकी भरपाई कर देता है। तो इसीलिए पेशेंस की ज़रूरत है। देखिए ऐसा क्या होता है ना कि हम स्टॉप तो पूरा खा जाते हैं। स्टॉप में दिक्कत नहीं है, 10 बार स्टॉप खा जाएँगे। लेकिन जब 10 बार स्टॉप खाने के बाद उस प्रॉफ़िट को एक्सट्रैक्ट करने का टाइम आता है, उस प्रॉफ़िट को पूरा निकालने का टाइम आता है, उस समय हम बैक फुट पे चले जाते हैं। उस समय हमें कोई मतलब ही नहीं होता। उस समय हम 2, 4, 5% में निकल जाते हैं, 10% में निकल जाते हैं। अरे 2-2% के 20 स्टॉप लॉस आपने खाए हैं, तो हम उसको तो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब प्राइस 10% बढ़ा, ठीक है, दे दो। तो वैसे नहीं चलता है। पेशेंस का बहुत इम्पोर्टेंस है, जब भी आप मूविंग एवरेज सिस्टम यूज़ करते हो। क्योंकि देखिए पेशेंस किस लिए चाहिए, प्राइस ऊपर जा रही है 15%, फिर नीचे आ रही है 10%, ऊपर जा रही है 15%, नीचे आ रही है 10%, इसमें ही तो लोगों के तोते उड़ जाते हैं, राइट? कि अरे प्राइस नीचे आना शुरू कर दी, अरे निकल जाए, अरे निकल जाए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और वो पेशेंस कैसे आएगा, वो पेशेंस कैसे आएगा, वो कन्विक्शन कैसे आएगा? बैक टेस्ट से आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, राइट?
इतने सारे यूट्यूब वीडियो मैंने बनाए हैं। लोग एक बार देखते हैं, आते देखते हैं, प्रवचन की तरह सुनते हैं, बोल वचन की तरह सुनते चले जाते हैं। नहीं, ऐसी ट्रेडिंग नहीं होती है, राइट? हम जब अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में अपने मेंटीज़ को बोलते हैं ना, तो उनमें हम एक-एक वीडियो उनसे ज़बरदस्ती कितनी बार रिपीट करवाते हैं, बार-बार। तब जाके जो है ना उनमें वो कन्विक्शन बिल्डअप होता है, तब जाके वो मेथड्स को समझते हैं और ट्रेड लेते हैं, राइट? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि जब ये व्हिप्सॉ फेज़ होगा तो ये आपको बहुत सारे ट्रेड्स देगा। देखिए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये आपको बहुत सारे ट्रेड देगा। लेकिन एक बार ये आपको एक ऊँधा सिग्नल दे देगा ना, तो फिर वो ऊँधा सिग्नल अगर आपको मिल जाए, तो आपको फिर है ना मूव्स जो हैं वो एकदम बॉडी और बूम्बास्टिक मूव देगा, राइट? तो यहाँ पर देखिए उसी तरह से लॉन्ग या शॉर्ट की बात करें, देखिए एक बार अगर ये सिग्नल आ गया, जैसे बोलते हैं ना, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं फिर तो अपने आप की भी नहीं सुनता, तो वही है मूविंग एवरेज। और लेकिन पेशेंस चाहिए। देखिए अब यहाँ पर ये क्या हुआ, यहाँ पर ये क्रॉसओवर सिग्नल आया, प्राइस ऊपर गई और प्राइस देखिए अपने ट्रेडिंग लेवल से नीचे आ गई। अब यहाँ पर तो मैंने कहा ना कि भाई अपने तोते उड़ जाएँगे कि अरे ये क्या हुआ यार, ये तो प्राइस अपने लेकिन आप देखो क्या यहाँ पर नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ? अभी तक नेगेटिव क्रॉसओवर नहीं हुआ है। इसका मतलब अभी तक ये ट्रेंड इंटैक्ट है, अभी तक ये सिग्नल इंटैक्ट है। तो ये हमें होल्ड करके रखना पड़ेगा। यही पेशेंस ज़रूरत है, यही कन्विक्शन ज़रूरत है। और ये कन्विक्शन आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब ऐसे बहुत सारे चार्ट्स देखोगे पीछे जाके कि ऐसा भी होता है, ठीक है, ऐसा होता है। और उसके साथ-साथ सिर्फ़ आपकी प्राइस एक्शन की एनालिसिस या सिर्फ़ आपकी इंडिकेटर की एनालिसिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। मार्केट में बहुत तरह की एनालिसिस करनी पड़ती है। ₹1 भी मार्केट में डालने के पहले ₹100 की एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी, तभी वो ₹1 आपका ना ₹100 बनेगा। बात समझे आपने मैंने क्या कहा? वापस सुनिएगा एक बार इस लाइन को। तो आपको ना मार्केट के मोमेंटम को देखना पड़ता है, आपको मार्केट के ट्रेंड को देखना पड़ता है, आपके मार्केट के ब्रेथ को देखना पड़ता है कि ब्रेथ किस हिसाब से विश्वास है, जिसे हम सिचुएशनल अवेयरनेस बोलते हैं, राइट? जिसे इंटर मार्केट एनालिसिस होता है, जो होता है इंट्रा मार्केट एनालिसिस होता है, फिर ग्लोबल मार्केट एनालिसिस होता है, फिर बहुत तरह के जो है हम करेंसीज़ के रेशियोज़ देखते हैं और बहुत तरह के इंटर मार्केट रेशियोज़ देखते हैं, जो कि हम लोगों को फाइनली इस डिसीजन में लेके जाता है कि क्या अभी बाय करने का टाइम है, क्या अभी सेल करने का टाइम है, क्या अभी होल्ड करने का टाइम है या अभी एग्ज़िट करने का टाइम है। तो ये डिसीजन पे आने के लिए बहुत ज़्यादा मुशक्कत करनी पड़ती है और सक्सेसफुल ट्रेडर को और एक तुक्केबाज को यही चीज़ जो है वो अलग करती है। ये एनालिसिस ही है जो अलग करती है, राइट? तो इसी के साथ हमारा ये मूविंग एवरेज का जो आज का एपिसोड है वो खत्म हो गया। मूविंग एवरेज चैप्टर भी खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे नेक्स्ट एपिसोड में जाएँगे, जो कि शायद चार्ट पैटर्न्स का है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो कि बिना चार्ट पैटर्न्स के ट्रेड कैसे कर पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सीखा है बहुत कुछ, आपको नया पर्सपेक्टिव मिला, खासकर डिस्पैरिटी इंडेक्स के बारे में, मामा-फामा के बारे में। तो अगर आपको पर्सपेक्टिव मिला है तो प्लीज़ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अपने सीएमटी बंधुओं, मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए, सीएफए वालों के साथ ज़रूर शेयर करिए। उनके साथ भी शेयर करिए जो कि सीखना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।